कि 10 बजे से हमें लग रहा है कि आप सब बैठे हैं और बड़े ही धैर्य के साथ आप सबने अपना परिचय दिया। आपने सबका सम्मानित, हमारे सभी अधिकारीगण भी, और आपने सबका सुना। और हमारी समूह की बहनें आप सभी धैर्य के साथ अपना स्टॉल लगाई हैं। मैं सबको प्रणाम करती हूँ। और विषय बहुत कुछ आप लोगों को आया है, लेकिन महिला होने के नाते मैं आप लोगों से बता दूं, क्योंकि धर्मेंद्र भैया अगर हम लोग चुनाव जीतते हैं तो मैं ये नहीं कर, महिला हूँ इसमें तो नहीं करती हूँ, पर महिलाओं का ही देन होता है कि हम लोग चुनाव जीतते हैं। क्योंकि मैं राजस्थान चुनाव में गई थी और हमें बार बार फोन करके लोगों से सुनना पड़ता था कि हो सकता है राजस्थान आए, लेकिन मध्य प्रदेश गया और छत्तीसगढ़ गया, ये रोज सुनते सुनते मेरा कान पकता था। लेकिन मैं झगड़ा नहीं करती हूँ, लेकिन मैं लोगों से कहती थी अनिल भैया कि मैं मिठाई खिलाऊंगी। और मैं गर्व से कह सकती हूँ धर्मेंद्र भैया कि मैं राजस्थान गई भी थी। मैं बहनों के बल पे कह सकती हूँ कि बहनों का श्रेय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य को मिला। और वहाँ पे इतना कमल खिला कि तीनों जगह अपनी सरकार बनी। इस नाते मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। आज यहाँ पे हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। हमारे बात को कुछ लोग कहते हैं कि आप महिलाओं की बात कुछ ज्यादा ही करती हैं, लेकिन मैं बता दूं कि पहले के जो थे वो देखिए, आप सब भी पूछते थे सीताराम और राधे श्याम, अनिल भैया है ना। लेकिन अब के जो बीच के सरकार थे अपने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार नहीं हो, चाहे वो सपा की सरकार नहीं हो, चाहे वो भाजपा की सरकार नहीं हो, जिसमें बहन भी कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन किसी सरकार ने अपने महिलाओं की, अपने बहनों की चिंता नहीं की थी। और मैं 2-3 उदाहरण दूंगी क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। आज मैं भाषण नहीं दे रही हूँ, आप सबसे पूछ रही हूँ कि आज बताइए राशन कार्ड की मालकिन कौन है जी? आप लोग बताएंगे? मुझे नहीं पता है। राशन कार्ड किसके नाम से बन रहा है? बोलिए, माताओं बहनों के नाम से बन रहा है ना? बनता ना माता जी? लेकिन बीच के सरकार में मैं बता दूं अनिल भैया, धर्मेंद्र भैया, माननीय ब्लॉक प्रमुख जी, बीच के सरकार में हम गरीबों का राशन कार्ड नहीं बनता था। वो बनता था उनके जनप्रतिनिधि के जो चहेते होते थे, जो गुंडा मवाली माफिया होते थे, जिनको थाकर साकर बोला जाता था, ऐसे लोगों का राशन कार्ड बनता था। लेकिन जब से अपने परम आदरणीय और बन भी जाता था तो हम महिलाओं का उसमें नाम नहीं होता था। अब उसमें कमी मैं यहाँ के बैठे भाइयों से क्षमा मांगूंगी कि इन लोगों का होता था कि हम लोग बहुत ज्यादा इज्जतदार हैं और होना भी चाहिए। इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता है कि हमार मेहरुआ, हमार पतोहिया, हमार पत्नी के लोग नाम जान जाइए। ये रीजन था इन लोगों को कि महिलाओं का राशन कार्ड में नाम भी नहीं डाल देते लोग, और कोई इसका विरोध करने के औकात में भी नहीं था। और ये उस महिला का अनादर करते थे लोग जिस महिला से ये लोग पैदा हुए हैं, जिस महिला के दूध पी करके चाहे पुरुष हो या महिला आज रंग क्षेत्र में काम करती है। लेकिन मैं बता दूं, जब से अपने परम आदरणीय मोदी जी कुर्सी पर बैठे, आप सबने बैठाया, तो सबसे पहले उन्होंने राशन कार्ड महिलाओं के नाम से बनवाने का काम किया। और आज हमारी सभी माता बहनें गर्व से अपने घर की मालकिन हैं। और ऐसा नहीं कि वो जो राशन आता है हम लोग खा जाते हैं, उसमें लाभ पूरे परिवार को है, हमारे सभी भाई बहन को उसका लाभ मिल रहा है। इतना घूंघट करके शौचालय के लिए हम लोग कहाँ जाते थे? रोड पे, नहर पे, डगर पे। घूंघट जरूरी था, पर शौचालय के लिए रोड पे जाना था, नहर पे जाना था, खेत में जाना था। घंटों बड़ी बड़ी गाड़ियों की रोशनी को इंतजार करते बीत जाता था, लोगों के आवागमन करने का इंतजार बीत जाता था, और घंटों हम लोग इंतजार करते रहते थे। नहीं बर्दाश्त होने पर इतना घूंघट करके भी महिलाएं बैठ जाती थी। लेकिन मैं सबको नहीं कहूंगी, हो सकता है कुछ बहने भाइयों हमारे बाकी होंगे, लेकिन बहुतों को इसमें शौचालय योजना जो इज्जत घर कहा जाता है वो मिल ही गया। ब्लॉक प्रमुख जी का बहुत पहले से पक्के का घर है, ये मुझे पता है क्योंकि मैं इनकी पड़ोसी हूँ, तो मुझे पता है। माननीय पांडे जी का भी पक्के का छत होगा और मानवेंद्र जी का भी होगा, लेकिन हमारे भाई बहनों को इसका एक शौक था, एक आशा भी दूर दूर तक नहीं था कि हम लोग कभी पक्के के छत के नीचे भी रहेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगी अपने परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि आज सब
लोगों को मिल भी गया होगा और जिनका बाकी होगा आने वाले दिनों में उनको भी मिलेगा, ये मेरा वादा। क्योंकि एक वो सरकार थी जब आप लोग जनप्रतिनिधि का मुंह नहीं देख पाते थे, अधिकारियों से बात करने का औकात नहीं होता था। आज अधिकारी वही है, बदला क्या है? अपना नेतृत्व बदला है, अपना चाल चलन बदला है, अपना संस्कार बदला है। और आज सारे अधिकारी आप सबके दरवाजे तक, सारे जनप्रतिनिधि आप सबके दरवाजे तक आने का काम कर रहे हैं। तो ये श्रेय अगर किसी को जाता है तो परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जो हम भाई बहनों का इतना चिंता किए हुए हैं। योजनाएं बहुत है, समय बहुत कम है, आप सब हमसे अधिक जानते हैं। मैं एक बात आप लोगों से कहूंगी कि आज आकर के ही आज के आज हम लोग नहीं कुछ करा पाएंगे। हम लोग कह कर जरूर जा रहे हैं, बता कर जरूर जा रहे हैं। जिनका भी बाकी होगा, मैं अपने अधिकारीगण से, मैं अपने सम्मानित प्रधान जी से, ब्लॉक प्रमुख जी से सबसे आग्रह करूंगी कि जो जिसके पात्र होंगे उनको, यहाँ पे पंचायत सहायक कौन है? आप हैं, आप मिलते हैं इन लोगों से। तो जो जिनके पात्र है, क्योंकि आने वाले दिनों में रजिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा चेक इन होने वाला है। अगर कोई भी पात्र लोग छूट गए तो फिर आप वही लोग पे घानी गिरने वाली है। हम लोग क्या कर सकते हैं? इस नाते आप सब अपने कार्य को समझते हुए हम आप सबसे आग्रह कर रहे हैं कि जो हमारे भाई बहन इस योजना के पात्र होंगे, आप सब उसको लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ना हम अपने घर से दे रहे हैं, ना आप अपने घर से दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मंत्री जी, हमारे विधायक जी, हमारे प्रमुख जी आप सबको प्रदान करेंगे, आप सब अपने सबको योजना का लाभ देंगे। लेकिन मैं आप सबसे भी एक आग्रह करूंगी, उसकी प्रतिक्रिया होती है, आप लोग भी इन लोगों से मिलकर उसका प्रतिक्रिया पूरा करेंगे। जो कागज पत्र लगेगा उसको देंगे, तब जाके हम लोगों को उसका लाभ मिलेगा और लाभ लेंगे। लेकिन कहल जाला, बुजुर्ग लोग कहले बा लोग कि नमक के सैरिया दिया जाला का बाबा, नमक के सैरिया दिया जाला ना, तो हमनी राशनो खाता नहीं जा, पूड़ियों छन नहीं जा, चना के सब्जियों बनवनी जा, नमको खैनी जा। तो अपना इज्जत, अपना मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए मैं बहुत बड़े भौकाल में नहीं चलती, लेकिन मैं बता दूं कि बहुत बड़ा गहना और बहुत बड़ा गाड़ी और बहुत बड़ा पैसा इज्जत नहीं होता है। अपना मान, स्वाभिमान, सम्मान भी एक इज्जत होता है, इसको बना के रखना चाहिए। अभी कोई चुनाव नहीं चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी, सारे प्रतिनिधि और सारे अधिकारी आप सबके दरवाजे आए हैं। लेकिन जब चुनाव आएगा ना, तो लाल गमछा, हरियर गमछा, नीला गमछा, करिया गमछा 1000 2000 लेके लोग पहुंच जाएंगे। तो आप सब अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान से कभी समझौता मत कीजिएगा मेरे भाई बहन, क्योंकि हम लोगों का मूल्य 1000 2000 रुपया नहीं है। हम लोगों का मूल्य, हम लोगों का मान, सम्मान, इज्जत है। और हम लोगों की इज्जत का चिंता अगर परम आदरणीय मोदी जी ने किया है, तो आप सब भी अपना कर्तव्य को निभाते हुए एक आग्रह करूंगी कि 2024 में चुनाव आने वाला है। वो दो महापुरुष का अपना कोई परिवार नहीं है, उनके परिवार हम सब पूरे देश और प्रदेश के लोग हैं। तो हम सब अपनी इज्जत, प्रतिष्ठा और मान सम्मान को बचाने के लिए और अपने देश को बचाने के लिए, अपनी भारत माता को बचाने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। और बिना खाए पिए भी रहना पड़े तो रह लीजिएगा, पर कमल के फूल पे बटन दबा करके फिर से प्रधानमंत्री जी को स्थापित कीजिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सबको चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय।